अक्टूबर में पहले पीसीएस की परीक्षा संभावित थी, उसकी डेट को अचानक से निरस्त किया गया, आगे बढ़ाया गया और उन्होंने दिसंबर में अचानक से जो डेट जारी किया उसको 2 दिन का परीक्षा एग्जाम करवाने का उन्होंने डेट जारी किया 7 और 8 दिसंबर को। 2 शिफ्ट में उन्होंने परीक्षा जारी करने का जो भी अपने यहाँ से निर्देश दिया। और आज आपको बता दें सबसे बड़ी समस्या क्या है। आखिर आयोग को और उत्तर प्रदेश सरकार को नॉर्मलाइजेशन जैसे शब्द उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लाने की जरूरत कहाँ से पड़ी। इसके पहले से एग्जाम होते रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा होता रहा, आज तक कभी वहाँ 2 पाली में परीक्षाएं नहीं हुई। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि 7-8 दिसंबर को जो संभावित डेट है वो भी इनका क्लियर नहीं है कि किस तारीख को परीक्षा कराएंगे और 2 पाली में जो परीक्षा होगी उसमें ये किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करेंगे, कैसे पता चलेगा किस शिफ्ट में परीक्षा पेपर आसान आया था कि मुश्किल सवालों को पूछा गया था और इस आधार पर कितने योग्य अभ्यर्थियों के हिस्से को आप मारेंगे, अपने पैरों तले रौंदेंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। और आज तकलीफ इस बात की है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बैठे हैं माननीय जी, वो भी तैयारी करते थे, बहुत संघर्षों के बाद उन्होंने सिलेक्शन लिया और आज वो बैठे हैं तो उनके ऊपर पद का दम भी इतना हावी है, इतना ज्यादा हावी है, उनको इन छात्रों के चेहरे से, इनकी दुख तकलीफ से उनको कोई लेना देना नहीं। और उसमें भी सोने पे सुहागा है उत्तर प्रदेश में बैठी सरकार, जिसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है कि आपके भविष्य से, आपके फ्यूचर से, आपके सपनों से, आपकी आशाओं से, आपकी उम्मीदों से, आपकी गरीबी से, आपकी लाचारी से उनको लेना देना है। तो सिर्फ अपनी सरकार बनाने से उनको सिर्फ चाहिए तो सत्ता और कुर्सी। और इस सत्ता और कुर्सी के खेल में आखिर कब तक ये गरीब छात्र युवा पिसता रहेगा। ये मध्यम वर्गीय परिवार की तैयारी करने वाला छात्र है साहब, इसके दर्द को जब आपको महसूस करना हो तो इनके कमरे पर जाइए और देखिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस और आरओ परीक्षा में जिस तरह से बदलाव सामने आ रहा है कि परीक्षा अब 2 दिन में और 3 शिफ्ट में कराई जाएगी, उस दिन से ट्विटर के माध्यम से हो या आयोग को मेल करके ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग में लाया गया कि आयोग परीक्षा को 1 दिन में 1 शिफ्ट में कराए, नहीं तो परीक्षा आगे चल के विवादों में आ सकती है और परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू होगा तो कितने छात्र से बाहर भी हो सकते हैं। हाँ, आप लोग देख रहे होंगे जो ज्ञापन दिया गया आयोग को सेवा में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, विषय पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 समस्त छात्रों को पूर्व की तरह एक साथ कराने का संबंध में महोदय सादर निवेदन है कि जैसे कि हम सभी छात्रों को मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि परीक्षा प्रणाली में लोक सेवा आयोग द्वारा व्यापक बदलाव करते हुए परीक्षा का आयोजन 2 दिवस या उससे अधिक दिवस में कराने का प्रस्ताव, जिसके कारण मानकीकरण की समस्या की व्यापक संभावना है। अतः महोदय से विनम्र आग्रह है कि लाखों प्रतियोगी छात्र का विषय और परीक्षा की सूचिता को देखते हुए परीक्षा को विवाद रहित पूर्ण कराने के लिए पूर्व की भांति समस्त छात्रों की परीक्षा एक दिवस में संपन्न कराने का कष्ट करें तथा इस संबंध में लाखों प्रतियोगी छात्रों का भविष्य देखते हुए अविलंब स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें जिससे छात्र भ्रमित ना हो। तो लोक सेवा आयोग को भी ज्ञापन दिया गया और उत्तर प्रदेश शासन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पत्र भी भेज रहे हैं। आप लोग सभी लोग अगर आप लोक सेवा आयोग के किसी भर्ती विज्ञापन की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले भर्ती विज्ञापन की तैयारी के लिए जुटे हुए हैं कि परीक्षा देनी है, तो वह नियम आप सभी के लिए लागू होगा। तो आप सभी लोगों को यह पत्र भेजना है। आप सभी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से यह पत्र भेजना है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, विवादों से बचने और सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करने के लिए यूपीपीएससी 2024 की परीक्षा यानी पीसीएस 2024 परीक्षा 8 दिसंबर 2024 को और आरओ की परीक्षा 2023 की परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को अलग अलग एक ही शिफ्ट में आयोजित करने के संबंध में आदरणीय महोदय, मुझे उम्मीद है कि यह पत्र आपको अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे मनोबल में मिलेगा। मैं यूपीपीसी 2024 की परीक्षा और आरओ की परीक्षा के बारे में चिंता का विषय आपके ध्यान में लाने के लिए लिख रहा हूं। यह मेरे और कई अन्य उम्मीदवार के संज्ञान में आया है कि यूपीपीसी 2024 की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर 2024 को और आरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर 2024 को कई शिफ्टों में निर्धारित की जा रही है। मैं निष्पक्ष तरीके से परीक्षा आयोजित करने के आयोग के प्रयासों की सराहना करता हूं। साथ ही मैं विनम्रतापूर्वक आपके विचार के लिए निम्नलिखित सुझाव भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। अधिकतम पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यूपीपीसी 2024 की परीक्षा और आरओ 2023 की परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का अत्यधिक लाभकारी होगा,
जब परीक्षाएं कई शिफ्ट में आयोजित की जाती हैं तो अक्सर प्रश्नों की कठिनाई के स्तर में एक कथित या वास्तविक अंतर होता है, जिससे उम्मीदवार के बीच अनिश्चितता की भावना पैदा हो सकती है। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करके समाप्त किया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी उम्मीदवार को समान स्तर पर मूल्यांकन किया जाए। तो ये छात्रों की मांग है और छात्रों का जो सुझाव है। आप लोगों को पहले देखिए, यह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को भेजना है और उसके बाद इसी तरह से आप लोगों को उत्तर प्रदेश सचिव महोदय को यह पत्र भेजना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। फिर उसके बाद आप लोगों को अध्यक्ष महोदय लोक सेवा आयोग को भेजना है। फिर उसके बाद आप लोगों को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को यह पत्र भेजना है और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी को भारत सरकार के भेजना है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी यह पत्र भेजना है। और साथ में आप लोगों को देखिए, जो आपके लिफाफे पे काट के चिपकाना आप लोगों को है। सेवा में मुख्यमंत्री महोदय ये एड्रेस हो गया, सेवा में मुख्य सचिव महोदय ये एड्रेस हो गया और सेवा में अध्यक्ष महोदय ये एड्रेस हो गया। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और सेवा में अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ये एड्रेस हो गया और सेवा में अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री ये एड्रेस हो गया। सेवा में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत ये एड्रेस हो गया। यही आप लोगों को करना है। तो देखिए, आप लोग यह सोच के ना बैठिएगा कि हमारे मित्र कर रहे हैं हम क्यों करें। यह आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग जिराक्स कॉपी निकलवा के यही आपको भेजना है। और अगर आप लोग प्रयास नहीं करेंगे तो यह मान के चलिए कि लोक सेवा आयोग के यह बदलाव आप लोगों के लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। इसका कारण क्या है कि अगर लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन को लागू करता है तो आप अपने आप को सेफ जोन में नहीं रख सकते हैं। और यह टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आपको इस पीडीएफ को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके जिराक्स निकलवा सकते हैं और तमाम सोशल मीडिया पर यह पत्र जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो जरूर से आपके जो भी हित मित्र हों उनसे जरूर अप करवाइएगा, यानी पोस्ट करवाइएगा और ट्विटर के माध्यम से भी आप लोग बने रहिए। देखिए, हम लोगों की जीत होना तय है। अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो लोक सेवा आयोग एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा कराएगा कि 17 अक्टूबर तक लोक सेवा आयोग परीक्षा सेंटर पे काम कर लेगा। अगर लोक सेवा आयोग को एग्जाम सेंटर मिल जाता है तो पीसीएस की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर, जो लोक सेवा आयोग परीक्षा की तिथि नोटिस के माध्यम से वायरल हुई थी, तब डिसाइड करेगा परीक्षा 7 और 8 को होगी या परीक्षा केवल 7 को होगी, क्योंकि छात्रों का विरोध चल रहा है। और अगर परीक्षा केवल 7 को होती है, यानी एक दिन में एक तिथि में होती है, एक शिफ्ट में होती है, तो क्या लोक सेवा आयोग को एग्जाम सेंटर मिल पाएंगे। और उसके बाद आरओ की परीक्षा जो 22 और 23 दिसंबर को संभावित तिथि है, क्या यह परीक्षा लोक सेवा आयोग करा सकता है। अभी तक की स्थिति यही कि परीक्षा करा लेगा। आप यही मान के चलिए परीक्षा करा लेगा। अब वो अलग बात है कि एग्जाम सेंटर ना मिल पाए, क्योंकि अगर पीसीएस के लिए ये कंडीशन है कि लोक सेवा आयोग के एग्जाम सेंटर अभी भी नहीं मिले हैं। अभी की हालत यह है कि 7 और 8 दिसंबर के दिन भी परीक्षा सेंटर अभी नहीं मिले हैं। अब देखने वाली बात ये होती है, क्या 17 दिसंबर तक यानी 17 अक्टूबर तक लोक सेवा आयोग को एग्जाम सेंटर मिल जाता है परीक्षा के लिए। अब 17 अक्टूबर तक आप लोगों को इंतजार करना होगा। बाकी आप लोग प्रयास करते रहिए कि आपकी परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में हो। अभी कहना ये आसान है कि परीक्षा में, काफ़ी लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे थे कि परीक्षा में अगर नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू होता है तो उससे क्या होगा। ये सोच रहे होंगे कि एसएससी, बैंक, रेलवे में होता है तो वहाँ पे होता है, या पीसीएस है, यूपीपीएससी है, यहाँ पे रिवाइज आंसर की नहीं जारी होती, यहाँ पे क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी छात्र ऐसे होते हैं जो प्री में बाहर हो जाते हैं, वह तो ऐड कर लेते हैं कि हमारे 10 से 15 क्वेश्चन प्लस सही हैं। लोक सेवा आयोग रिवाइज आंसर की जारी नहीं करता। अगर छात्र आपत्ति करते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन गलत होता है तो क्वेश्चन को डिलीट कर देता है। और अगर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू होता है तो फिर क्या होगा। इन सब से बचने के लिए आपको जरूर अपनी आवाज़ को उठानी चाहिए। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आएगी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर, आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। और बहुत जल्द छात्र लोक सेवा आयोग जाने भी वाले हैं। अगर लोक सेवा आयोग अपना फैसला नहीं बदलता है, लोक सेवा आयोग नोटिस के माध्यम से जानकारी नहीं देता है कि परीक्षा हम एक दिन एक शिफ्ट में कराएंगे, और आप लोग ट्विटर के माध्यम से आयोग को मेल भी करते रहिए, जीत होना तय है। बस आप लोग प्रयास थोड़ा कर लीजिए। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आएगी इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।